जय श्री श्याम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी का करवा चौथ बहुत अच्छे से जाए, सबके जीवन में खुशियां आए। और हमारे यहाँ किस परंपरा से करवा चौथ बनाया जाता है हम आपको व्लॉग में दिखाएंगे। तैयारी कर ली जाए शाम के लिए। अब मैं चूड़ियाँ उड़ियाँ थोड़ी सेट कर लेती हूँ। अभी दिन में तो मैं साड़ी पहनूंगी, शाम को मैं दूसरा सूट पहनूंगी। बस बहुत कलेक्शन है चूड़ियों का, कड़ों का, दिखाती हूँ। ये देखो, ये लाख के कड़े हैं। ये भी और भी बहुत तरीके के हैं मेरे पास। तो ये तो अभी आधे हैं, अभी तो रखे हैं मेरे पास बहुत सारे। फिर मैंने रेड साड़ी के साथ अपनी कुछ इस तरह की चूड़ियाँ बनाई थी कि दिन में चल जाएंगी। फिर मैं चूड़ियाँ सेट करके नीचे आ गई थी। मैं रात को मिक्स वेज बना रही थी, तो मैंने कहा फ्राई करके रख लेती हूँ, तो रात को ज़्यादा काम नहीं पड़ेगा। मैंने एक एक करके सारी सब्जियां फ्राई कर ली थी। फिर लास्ट में आलू बचे थे, इनको थोड़ा टाइम लगता है फ्राई होने में। तब तक मैंने अपना दूसरा काम भी कर लिया था। फिर कल मैं मार्केट गई थी, तो फिर मैंने अपने लिए पायल ली थी। फिर मैं आपको अपनी पायल दिखाती हूँ मैंने किस तरह। मैंने कुछ इस तरह की पायल ली है अपने लिए। मैंने एक और लिया है। मैंने कथा के लिए पूरा यहाँ पे तैयारी कर दी थी। लाल कपड़ा बिछा दिया था। ये इनको पता नहीं क्या कहते हैं, सीख कहते हैं शायद हमारे यहाँ। तो इनको लेके हमारे यहाँ पूजा में इसको लगती है। उसके बाद यहाँ पे पूरी अच्छे से तैयारी वैयारी करके मैंने सारा तैयारी करके जितना श्रृंगार मैं माता रानी के लेके आई थी वो चढ़ा दिया था। हमारे यहाँ 5 तरीके का श्रृंगार लेना ज़रूरी होता है। उसी तरीके से मैंने यहाँ सारा श्रृंगार अपना चढ़ा दिया था। पूरा माता रानी को अपना श्रृंगार चढ़ा दिया है। पूरी तैयारी होने के बाद हम लोग कथा पढ़ने बैठ गए थे। हमारे यहाँ दिन में कथा होती है। ये हमारे यहाँ पीछे आंटी रहती हैं, ये हमको कथा सुना रही थी। इन्होंने हमें काफ़ी अलग अलग तरीके की भी कहानियाँ सुनाई थी। फिर हम अपनी कथा वथा करके फिर हम लोग बैठ गए थे। वो बांध कर वह अपने पति। फिर हम सब लोगों ने एक एक करके आरती करी। फिर मैंने और मम्मी ने भी करी थी आरती। सब मिलकर आरती कर रहे थे। फिर आरती ख़त्म करके हम सूरज भगवान को जल देने आ गए थे। कितना अच्छा लगता है, लोग तैयार होते हैं अलग अलग तरीके से कि त्योहारों की चमक ही है। फिर हम दोनों बैठ के माता रानी का श्रृंगार कर रहे थे। कहते हैं जो श्रृंगार हम खुद यूज़ करते हैं वो माता रानी को पहले चढ़ाते हैं, उसके बाद हम करवा चौथ के लिए तैयार होते हैं। हमारे यहाँ इस तरह से ही करवा चौथ मनाई जाती है। फिर मम्मी ने भी अपना सारा सामान चढ़ाया। चढ़ाने के बाद हम दोनों ने अपने बिछिया बदले थे। हमारे यहाँ करवा चौथ में नई बिछिया ज़रूर पहनते हैं। फिर मम्मी और मैं बैठ के महावर लगा रहे थे। कहते हैं कि किसी भी पूजा में बैठने से पहले महावर ज़रूर लगाते हैं। ये हमारे यूपी में तो परंपरा होती है कि महावर लगाना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी पूजा में बैठ के। तो बस हम दोनों भाई बैठ के महावर लगा रहे थे और बातें कर रहे थे। तैयारी करके हम खाना बनाने आ गए थे। हमारे यहाँ कढ़ी बनना बहुत कंपलसरी होता है। फिर पूड़ी भी बनाई। देखो गाइस, मेरा करवा चौथ का लुक कैसा लग रहा है बताना। फिर हम छत पे आ गए थे। छत पे पूजा करने आ गए थे। हमारे यहाँ किस तरह से पूजा होती है वो हम दिखाते हैं। पहले टीका होता है हमारे यहाँ, फिर आरती होती है हमारे यहाँ। उसके बाद हमारे यहाँ पैर छुए जाते हैं। उसके बाद मम्मी पापा ने अपनी सारी पूजा ख़त्म करके वो लोग नीचे चले गए थे। साल भर का एक दिन का। फिर मम्मी पापा की पूजा होने के बाद हम लोगों ने पूजा करी। वही पहले टीका लगाया, फिर मिठाई खिलाई, फिर वही आरती वगैरह करते हैं। आरती करते हैं। उसके बाद चाँद देख के अपने हस्बैंड को देखते हैं। उसके बाद हम सब वैसे ही बस रील शूट कर रहे थे, कभी कुछ कभी कुछ। अगर आपको हमारे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करा करो, शेयर करा करो, कमेंट करा करो, सब्सक्राइब करा करो। और हमें कुछ आइडिया देना है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट भी करा करो।